हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मिक्सचर की इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मिक्सिंग ऑफ 3 मिक्सचर्स पर ही करने वाले हैं। उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको दिए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं आज। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर जितने भी वीडियोस अभी तक पड़े हुए हैं टॉपिक वाइज आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो आपको अच्छे से बेटर वे में समझ में आएगा। बाकी अगर आप ओनली ये वीडियो भी देखते हैं तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको ट्राई करेंगे। ऑलरेडी हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप एक बार ट्राई करें। ठीक है, फिर हम इसको समझेंगे। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। जब आप सॉल्व कर लें उसके बाद देखिए मेरा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें बोला गया है देयर आर 3 बोटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर ऑफ रेशियो 2:3, 3:4 एंड 7:5। फिर बोला गया कि 10 लीटर पहले में से निकाल लें और 21 लीटर दूसरे में से निकाल लें। तो बताओ तीसरे में से हम कितनी क्वांटिटी निकालें कि फाइनल जो मिक्सचर है उसमें आपको रेशियो सिरप और वाटर का 1:1 का मिले। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। यहां आपको 3 मिक्सचर दिए गए हैं। एक में 2:3 रेशियो है, दूसरे में है 3:4, फिर है 7:5। ठीक है, ये सिरप और वाटर का आपको रेशियो दिया गया। ठीक, आप क्या कर रहे हो, तीनों को मिला रहे हो। इसमें से कितना निकाला है आपने, 10 लीटर। इसमें से कितना निकाला है, 21 लीटर। और इसमें से हम कितना निकाल लें कि हमें फाइनल जो रेशियो मिले सिर्फ एंड वाटर का वो 1:1 का मिले। दैट मीन्स बराबर बराबर मिले। ठीक है, तो हम यहां मान लेते हैं कि x लीटर ये जो है वो हम यहां से निकाल रहे हैं। ठीक है, बेसिक तरीका जो हमने पहले अप्लाई किया था वही अप्लाई करने वाले हैं यहां पर भी। आप क्या करो, किसी भी एक वैल्यू को रख लो। हम रख रहे हैं सिरप को और टोटल के रिस्पेक्ट में, और सिरप को रख रहे थे टोटल के रिस्पेक्ट में रखते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, टोटल के रिस्पेक्ट में रखें तो सिर्फ यहां से मिल रहा होगा, यहां से मिल रहा होगा और यहां से भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से मिल रखोगे तो 2/5, 2 यूनिट, टोटल कितना 5, 2/5 किसका, 10 लीटर का। 10 में से कितना भाग इसका है। ठीक, प्लस यहां भी रखेंगे तो 3/7, 21 का, और यहां रखोगे तो 7/12 किसका, x का। अब अगर हम वाटर रखते जैसे कि रख रहे थे, तो अगर उस केस में देखते तो सेम ही कंडीशन यहां जो रख रहे हैं वही नीचे रखते, कैलकुलेशन करना पड़ती। ठीक है, तो यहां हम टोटल आसानी से रख सकते हैं क्योंकि सामने रखा हुआ है 10, 21 एंड x, तो 10 + 21 + x ये हम रख लेते हैं। यहां आप सिर्फ और टोटल रख रहे हो तो आप क्या रखोगे, 1/2। वैल्यू आपकी 1 है सिर्फ की, टोटल कितना है 2। फटाफट सॉल्व करें, 5 सॉल्व करोगे 2, 7 से सॉल्व करेंगे 3, तो वैल्यू 4 और 9, इसको ऐसा का ऐसे ही रखते हैं 7/12 × x। नीचे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 31 + x। सॉल्व करोगे तो 31 + x, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 13 दूनी 26, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/6x। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 12 ये कट जाएंगे आपके। ठीक, तो यहां से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इस वाले केस में आप 26 इधर लेकर आ जाओ। 26 इधर लेकर आओगे तो वैल्यू आएगी आपको 5 मिलेगी माइनस करने पर, और 7/6 x में से x माइनस कर दो तो सॉल्व करोगे तो x/6 और यहाँ कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 लीटर। तो 30 लीटर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बेसिक तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फटाफट सॉल्व कर लेंगे, बस टोटल के रिस्पेक्ट में आप वैल्यूज को रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आप आगे ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन 2 alloys कॉपर एंड जिंक आर रिलेटेड इन द रेशियो 4:1 and 1:3। 10 किलोग्राम ऑफ फर्स्ट alloy, 16 किलोग्राम ऑफ सेकंड alloy and some of pure copper are melted together. An alloy was obtained in which the ratio of copper to zinc was 3:2। ठीक, तो फटाफट रख लेते हैं, सेम ही कंडीशन है। 2 alloy दिए गए हैं तो alloy 1, alloy 2 रख लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में आपको 4:1 दिया गया है, और ये जो रेशियो है, सॉरी 4:1 है, रेशियो जो है वो किसका है,
कॉपर और जिंक का, ठीक है। और यहां कितना दिया गया आपको, तो फर्स्ट 1:3 दिया गया है ये कॉपर और जिंक, ठीक। फिर बोला गया है कि हम इसमें क्या मिला दें, तो प्योर कॉपर मिला दें, प्योर कॉपर आप इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। अब हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, तो यहां से हम कितना ले रहे हैं, तो बोला गया है कि 10 किलोग्राम तो हम यहां से ले लें और 16 किलोग्राम यहां से ले लें, ठीक है। और प्योर कॉपर कुछ मिला दें। फिर लास्ट में पूछा गया वेट ऑफ द न्यू अलॉय, न्यू अलॉय दैट मींस इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, तो इसको अगर हम x माने तो आप कितना टोटल मिला रहे हो, 10, 16 और x, तो 10 + 16 + x ये रखने वाले हो। मींस अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम फटाफट बता देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आपको कॉपर और जिंक ही मिल रहा होगा। कॉपर और जिंक उसका रेशियो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 3:2, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, जो बेसिक तरीका भी अप्लाई किया था। पहले ये देख लेते हैं किसकी बात कम की गई यहां पर, तो जिंक के बारे में कम बोला गया है, तो आप फटाफट इसको रख सकते हो। तो यहां रखेंगे तो आप जिंक अपॉन टोटल रख लो, ठीक है। जिंक की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी, 1/5, 1 और टोटल 5, 1/5 किसका, 10 kg का। फिर यहां रखोगे तो 3/4 किसका, 16 का। और यहां पूरा का पूरा आपका प्योर कॉपर है, तो उसको रख लें x, सही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं, जिंक, जिंक तो है ही नहीं यहां पर, तो आगे आपको रखने की जरूरत नहीं है, वही एक स्टेप कम करना था, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन हमने कम कर दी। और यहां अगर देखें तो ये हम आंखों से देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। 4 16 के बराबर तो 3 12 के बराबर आ जाएगा, 5 10 के बराबर तो 1 2 के बराबर आ जाएगा। फटाफट आप सॉल्व कर लोगे उसको। नीचे वैल्यू रखें तो 10 + 16 + x, तो 5 से सॉल्व करोगे वैल्यू 2, 4 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4। यहां वैल्यू आपको जिंक की दी गई है तो ये रख लेते हैं पहले 2, और टोटल वैल्यू कितनी 5। वैल्यू सॉल्व करें तो 2 और यहां 12, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। नीचे वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 26 + x। 2 से सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसको उधर लेकर आओगे 26 + x, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 35। तो अगर हम देखें तो हमसे पूछा तो यही गया है 26 + x, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 35 मिल चुकी। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी x की 9। मतलब अगर हमसे ये पूछा था कि प्योर कॉपर कितना मिला रहे हैं वो बताइए, तो आप फटाफट बता दो कि x की वैल्यू निकालकर वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 ट्राई करें। सेम ही टाइप के हमने क्वेश्चंस रखे हैं इस बार भी, ठीक। क्वेश्चन बोला गया है 2 कास्क है, एक में 48 लीटर है, एक में 42 लीटर है, ठीक है। वाइन एंड वाटर का मिक्सचर है। फिर आपको रेशियो दिया गया है 13:7, 18:17, और बोला गया है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो उसके साथ में 20 लीटर पानी भी मिला रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया फाइनली कि बताइए एड टू द होल व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ वाइन टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। रिजल्टेंट मिक्सचर में आपको वाइन और वाटर का जो रेशियो पर्टिकुलर बताना है कितना होगा। रखें वैल्यू को 48 लीटर फर्स्ट दिया गया है और 42 लीटर ये आपको सेकंड दिया गया है। रेशियो अगर हम रखें तो फर्स्ट में है 13:7 और दूसरे में कितना है 18:17, ठीक है। ये जो रेशियो है वो किसका है, वाइन का और वाटर का, ठीक। आप क्या मिला रहे हो इसमें, आप मिला रहे हो वाटर, प्योर वाटर 20 लीटर का, ठीक है। तो यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमसे वो रेशियो के बारे में पूछ रहा, किसी भी एक के लिए सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एक के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं वाइन के लिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, तीनों को मिला रहे हो, तीनों को मिलाने के वाइन एंड वाटर का जो रेशियो है, मिलाने के बाद वाइन एंड वाटर का जो रेशियो मिलेगा आपको बताना है कितना बनेगा। तो फटाफट रखें, तो वाइन रख लो, वाइन के लिए कैलकुलेशन कम करनी है, और क्या रख लेंगे नीचे हम टोटल रख लेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको आसानी से मिल रहा है 48, 42 और 20, 48, 42 और 20 ये आपको टोटल मिल रहा है, ठीक है। ऊपर अगर हम वैल्यू रखें तो आप वाइन निकालोगे तो 13/20 48 का, ठीक है। फिर यहां अगर हम रखेंगे तो 18/35 ये किसका 42 का, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी यहां आ जाएगी 4 से सॉल्व कर लें 5, यहां वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। फिर यहां 7 से सॉल्व कर लें 5 और यहां वैल्यू 6। सॉल्व कर लेते हैं, आप सॉल्व करोगे तो 12 का मल्टीप्लाई 13 में करना है, दैट मींस 12 का स्क्वायर करके 12 ऐड कर देना 156,
ठीक है, ये ट्रिक्स वाले पार्ट में देखते हैं, या आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 18 6 जा कितना होता है, तो 108 डिवाइड बाय 5, ठीक है। नीचे वैल्यू रखोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 90, तो 110, तो ये आपको वाइन एंड टोटल का रेशियो मिल रहा है। फटाफट अगर हम इसको आगे और बढ़ाएं तो टोटल ऐड कर लेते हैं, ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 264, नीचे वैल्यू 5, ठीक, और इस 5 में मल्टीप्लाई किसका कर दोगे, 110 का, ठीक है। किसी भी आप भिन्न में जब एक नंबर का डिवाइड करते हो तो वो पार्ट नीचे चला जाता है। 2 से सॉल्व कर लें, 2 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 132, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 55। और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या इसमें, तो हम 11 सॉल्व कर सकते हैं। 11 सॉल्व करोगे 12 बार जाएगा, ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, 5 बार, तो 12/25 ये आपकी वैल्यू आ रही, ठीक है। 12/25 में अगर देखें, यहां देख लेते हैं, वाइन एंड टोटल ये 12/25 है, तो वाटर की वैल्यू अगर निकालनी है तो टोटल में से आप वाइन माइनस कर दोगे, तो 25 में से 12 गए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। वो यहां पर देखने पर ही पता चल रही है, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, हम फटाफट बता देंगे। 12 वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये सारी चीजें बेसिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें किस तरीके से डील करते हैं। फटाफट उसमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और एक बार ट्राई करें और समझने का प्रयास करें कि उसमें बोला क्या गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन में बोला गया है 4 कंटेनर हैं और आपको पर्टिकुलर रेशियो भी दिए गए हैं, फटाफट रख लेते हैं। मिल्क एंड वाटर ये आपको दिए गए हैं 5:3, ठीक। फिर आपको 2:1 दिया गया है दूसरे वाले में, फिर दिया गया है 3:2 ये तीसरे वाले में, और फिर दिया गया 7:4 ये चौथे वाले में, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। अब आपसे पूछा क्या, उसकी लैंग्वेज को अगर आप समझ गए क्वेश्चन की तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, देख कर ही हम आंसर कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन की नॉलेज बहुत अच्छी है हमारी तो समझते हैं। क्वेश्चन बोला गया इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर इज मिनिमम। वाटर के रिस्पेक्ट में ये जो मिल्क है वो सबसे कम किस में है। अगर यूं बात करें तो देखो मिल्क जो है वो ज्यादा ही है वाटर से, हर केस में ज्यादा है, ठीक है। अगर नंबर पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको वैल्यू ज्यादा ही मिल रही है, 4 है या 7 है या 3 है या 2 है या 2 है 1 है या 5 है 3। लेकिन वो ये बोल रहा है कि वाटर के रिस्पेक्ट में अगर ये ज्यादा भी है तो ज्यादा में सबसे कम किस में, कंडीशन को समझते हैं। यहां अगर इसको सॉल्व करोगे तो मिल्क और वाटर, या हम यहीं से देख लेते हैं, देखो कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा मिल्क, ठीक है। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो 100% से वैल्यू तो ज्यादा है ही, परसेंट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 ज्यादा है किसके ऊपर, 3 के ऊपर, इन 200, तो 2/3 कितना होता है 66.66% वैल्यू ज्यादा है मिल्क की, ठीक है। यहां अगर देखें तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो 1 के ऊपर 1 इन 200 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 100%। फिर यहां वैल्यू कितनी 1 ज्यादा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो कितनी वैल्यू 50% ज्यादा मिल रही, ठीक। और यहां अगर देखें तो कितनी वैल्यू ज्यादा मिल की 3, और 3 वैल्यू किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 75% ज्यादा, ठीक है। मिल्क वाटर से हर केस में ही ज्यादा है, लेकिन ज्यादा में भी सबसे कम किस में, रिलेटिव टू वाटर, ठीक है। तो सबसे कम 50%, सबसे ज्यादा पूछा था तो 100% है, ये हमारा आंसर होता। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है तो फटाफट आंसर कर दोगे, ठीक है। आई होप आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। पर्टिकुलर एक पैटर्न पर हमने क्वेश्चंस रखे थे, इसमें हम पैटर्न चेंज करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें हम बोल सकते हैं कि बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, ठीक है। मॉडरेट में भी थोड़ा सा लो लेवल हम लेकर चल रहे हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हम इन पर सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। देखो ये जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत रंग लाए, ये हमें थोड़ा सा दिखे तो वो प्रोत्साहन जो है और बढ़ जाएगा।